स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य आइयो, माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 603 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एन.के. नायब साहब, जो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर्ड हैं कानपुर से। आपका जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए, भाग 23। इससे पूर्व भी भाग 22 ले चुके हैं और मैं समझता हूँ अगर वास्तव में कोई 22 भाग को पढ़ ले तो काफी हद तक उसमें परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि हमने देखा नायब साहब जो भी बोलते हैं वो जीवन में उन्होंने उतारा है, उसी में बोलते हैं ये। तो अब ज्यादा समय लेने लगते हुए हम आदरणीय नायब साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आज के उद्बोधन से पहले माँ गायत्री का स्मरण, उसी से वाणी को शक्ति भी प्राप्त होती है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां अम्बे, मेरी वाणी में शक्ति देना। एक लंबा सफर हो गया हम लोग को इस कार्यक्रम को चलाते हुए, और इसमें एक से एक अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं, ज्ञान की बातें कही जाती हैं, और उनको लगातार सुन के कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर भी परिवर्तन हुए हैं, निश्चित रूप से परिवर्तन। गीता की बात की गई है, रामचरितमानस की बात की गई है, वेदों की बात की गई है, उनको बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। इतना कुछ समझने के बाद ईश्वरी सत्ता का आभास होना बहुत आसान हो गया। हमको चारों तरफ अब ईश्वर का है दिखता, कि जो पहले लगता था कि मैं करने वाला, मैं हूं, मैं इस चीज को काम को कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा हो रहा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे माता पिता है, ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, ये मैं सब कर रहा हूँ। अब लगता है कि अपने हाथ में तो एक क्षण भी नहीं है, जो कुछ भी है उस ईश्वर की सत्ता है। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो ईश्वर चाहता है तभी हो रहा है, या हमारे संचित कर्म है, या हमारा प्रारब्ध है। और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो भी इसलिए हो रहा है कि ईश्वर चाहता है। हो सकता है कि हम जिस चीज को बुरा कहते हो, मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम लोग के साथ जो भी हम सोचते हैं कि दुर्घटना हो रही है या बुरा हो रहा है, वो कोई घटना है, उसको बुरा दुर्घटना में या बुरी बात के हिसाब से या बुरा हो रहा है इस तरह से ना ले। वो भी एक घटना हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको मांझा जा रहा है, आपके कर्म काटे जा रहे हैं, आप में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास चल रहे हो ईश्वर के। तो ईश्वर आपके हिसाब से जो अच्छा कर रहा है वो भी वही कर रहा है, आपके हिसाब से जो बुरा कर रहा है वो भी वही कर रहा है, और वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। हम सब उसके पुत्र हैं, हम सब उसकी पुत्रियां हैं, हम सब उसके अंश हैं। कोई अपने अंश के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए बुरा सोच सकता है क्या? ये तो हमारे अपने संचित कर्म है, हमारा प्रारब्ध है, हमारी क्या पात्रता है, हमने पिछले जन्मों में किया क्या है, हमने अभी तक कैसे कर्म किए, किन कर्मों को संचित किया, जिसके फलस्वरूप हमको चीजें मिले। हमको अगर बहुत मिल रहा है, ईश्वर की बड़ी कृपा, बड़ी अनुकंपा है, तो मान के चलिए कि हम लोगों ने पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए होंगे, उन संचित कर्मों का फल है। और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं हमने गलतियां की हैं, और ये जीवन हमको ईश्वर ने इस दिया है, इस कारण दिया है कि हम उन गलतियों को सुधारें, अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म का संचय करें, अपने अच्छे प्रारब्ध के लिए प्रयास करें। अक्सर हम ईश्वर से शिकायत करते हैं, भगवान ये तुमने क्या कर दिया, हे ईश्वर ये तुमने क्या कर दिया, अरे उसको इतना दे दिया, वो इतना गधा आदमी है, वो इतना बेवकूफ आदमी है, उसको तो कोई अकल ही नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसको तुमने कितना बड़ा आदमी बना दिया। अब मैं देखो कितने अच्छे संस्कार है, कितनी अच्छा काम करता हूँ, उसके बावजूद मुझे कुछ नहीं दिया।
वो उसका प्रारब्ध है ना। और जब हम ईश्वर की सत्ता के लिए कुछ भी गलत कहते हैं, तो मान के चलिए हम ईश्वर पे अविश्वास प्रकट करते हैं, ईश्वर पे संदेह करते हैं, उसके इंटेंशंस पे संदेह करते हैं। या के समझ लीजिए हम ईश्वर को भला बुरा कहते हैं, इसके लिए हमें कोई अधिकार नहीं है। तो जो करता है अच्छा करता है, हमारे भले के लिए करता है। हमारी जो पात्रता है वही हमको मिलता है। और अगर हम चोरी चकारी करके, चालाकी करके, किसी तरह के छल फरेब करके अपनी पात्रता से अधिक प्राप्त भी कर लेंगे, कहीं से ले भी आएंगे, तो हमारे पर टिकेगा नहीं। इसको मान के चलिए, जो आपकी पात्रता है वही आपके पास रहेगा, उससे ज्यादा का आपको नहीं मिलेगा। अपने आप को इतना समर्थ बनाइए। हम करते क्या है, सुबह उठ के 21 बार नाम ले लिया, 15 मिनट पूजा कर ली, 20 मिनट पूजा कर ली, फिर सोचते हैं कि ईश्वर हमारा गुलाम हो जाए, हम जो चाहे वो हो जाए। 4 माला फेर ली और सोचते हैं कि हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। ज्ञान के 2 श्लोक पढ़ लिए, हम ब्रह्मास्मि पढ़ लिया और सोचने लगे कि हमें सब कुछ आता है, हम ही ब्रह्मा है, हम ही सब कुछ है। कितना बड़ा अहंकार पाल लेते हैं हम। करते क्या हम ईश्वर की सेवा के लिए? अरे ये एक एक सांस ईश्वर की दी हुई है, जो पल पल खर्च हो रही है। इस एक एक पल को ईश्वर के नाम के साथ जोड़ के रखिए। आप कोई भी काम करते हैं ईश्वर का नाम लेके करिए, 24 घंटे उसका नाम लीजिए। सुबह 2 माला फेरी, उसके बाद दिन भर अपनी झूठ बक्कारी, चोरी चकारी, गलत काम, गलत हरकतें मत करिए। सब हर चीज में ईश्वर का स्वरूप देखिए। अगर आप दुकान पे बैठे हैं, आपके सामने ग्राहक आता है, उसमें आप ईश्वर का स्वरूप देखिए। आप प्रोफेशन में हैं, आप डॉक्टर हैं, आपका मरीज आता है, उसमें आप ईश्वर का स्वरूप देखिए। प्रॉफिट होना, पैसा आना, ये तो सब बाई प्रोडक्ट है, ये तो आपके प्रारब्ध के अनुसार आपके पास आएगा ही, आपकी पात्रता के अनुसार आपके पास आएगा ही, उसको कोई रोक भी नहीं सकता। आप देखते हैं कभी कभी अचानक से कितना फायदा हो जाता है, आप नहीं समझते कहां से हो गया। तो हमको ईश्वर की सत्ता को स्वीकारना चाहिए, जो कर रहा अच्छा करो। और जिस दिन हमने इस तरह से स्वीकार कर लिया, जिस दिन हमने ये सोच लिया कि ईश्वर जो भी कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है, अगर वो हमको तंग कर रहा है तो कहीं हमें सुधार रहा है, हमारी कमियों को दूर कर रहा है, हमारे कर्मों को काट रहा है, मान के चलिए उस दिन हमारे मस्तिष्क में स्थिरता आ जाती है, हमारी सोच में स्थिरता आ जाती है, हमारी समझ में स्थिरता आ जाती है, संतोष आ जाता है। हम हर चीज में खुश रहना सीख जाते हैं, प्रसन्न रहना सीख जाते हैं। ये भी भले के लिए हो रहा है, ये भी हमारे भले के लिए हो रहा है। इस तरह के विचार आने लगते हैं। जब इस तरह के विचार आने लगते हैं तो आप खुद ही समझ लीजिए हर चीज बैलेंस होने लगती है। किसको क्या मिला है, क्यों कंपेयर करते हैं? जो उसको मिला उसको भोग दे दीजिए, जो आपको मिला आप भोगिए। आपको क्या पता जिसको बहुत मिला उसको दूसरे कितने कष्ट मिले होंगे, कौन कौन सी बीमारी उसके साथ होगी। बड़े बड़े करोड़पति देखे, बड़े बड़े अरबपति देखे, जब परेशानी आती है तो पैसे का ढेर, उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। और बड़े बड़े साधारण आदमी, छोटे से घर झोपड़ी में रहने वाले देखे, जो हमेशा सुख और चैन की बंसी बजाते रहे, ना कोई रोग ना कोई शोक, ईश्वर का नाम लेते हैं सुबह शाम, छोटे छोटे काम कर रहे हैं उसमें भी ईश्वर का नाम लेते हुए कर रहे हैं। उसकी सत्ता को स्वीकारिए, उसके जस्टिस को मानिए, और कभी खुद को दूसरों से कंपेयर मत करिए। और उसके लिए ईश्वर को मत कोसिए कि उसको इतना क्यों दिया और हमको क्यों नहीं दिया। ये जीवन है, जीवन को जीना सीखिए। जीवन की शुरुआत होती है बर्थ से, ये पहला पन्ना है, और अंत होता है फुल स्टॉप से, वो आखिरी पन्ना है, मृत्यु से। और इसके बीच में सेंटेंस है हमारा जीवन। सेंटेंस छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। 20 साल में भी मृत्यु हो सकती है, 40 में भी हो सकती है, 60 में भी हो सकती है, 80 में भी हो सकती है, 90 में भी हो सकती है, 100 के ऊपर भी जा सकते हैं। कितना बड़ा सेंटेंस होगा वो हमारे हाथ में नहीं है।
वो ईश्वर के हाथ में। उसे कितनी सांसें हमको दी, ये भी ईश्वर के हाथ में। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि हम कितना खूबसूरत सेंटेंस लिख सकते हैं, ये जीवन को कितना मीनिंगफुल बना सकते हैं। जो सेंटेंस है बर्थ और डेथ के बीच का, ए और फुल स्टॉप के बीच का, वो कितना मीनिंगफुल है, उसका कितना अर्थ है, वो कितनों को संवार सका है। जीवन तो मिला ही है, ना ये बुरा है ना भला है। जैसे ही प्राणी इस संसार में आता है, he has got a life। अब उसको अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है, या उसके अपने हाथ में है। हर बच्चा करोड़पति, अरबपति या बड़े बड़े उद्योगपतियों क्या पैदा नहीं होता है। गरीब क्या भी बच्चा पैदा होता है, वो अपना प्रारब्ध लेके पैदा हुआ है। भिखारी क्या भी बच्चा पैदा होता है, रिक्शे वाले क्या भी बच्चा पैदा होता है, उसका अपना प्रारब्ध है। सबका अपना जीवन है, सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन सीमित संसाधनों में भी हम कैसे खुश रह सकते हैं, सीमित संसाधनों में भी हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, कैसे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, कैसे अपने जीवन को मीनिंगफुल बना सकते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ये सोचते 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 रोते रहिए। सारा जीवन कट जाएगा रोते रोते। दूसरों को देखते रहिए, उसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं। करते रहिए ऐसा, कुछ नहीं होने वाला। और जो संसाधन हैं, उन्हीं संसाधनों में अगर आपने जीवन का आनंद ले लिया, संतोष प्राप्त कर लिया, तो आपका जीवन बड़े बड़े उद्योगपतियों के जीवन से भी कहीं ज्यादा अच्छा हो। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक सज्जन थे, उनका नाम मुझे नहीं याद है इस वक्त। उन्होंने आईआईटी से बीटेक किया था, फिर आईआईटी से एमटेक किया, बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, बड़ा अच्छा पैकेज मिल गया। लाइव वीडियो था, वायरल भी हुआ, काफी लोगों ने देखा भी होगा। उनका मैंने सब कुछ किया, लेकिन ये आईआईटी, बीटेक और एमटेक ने मुझे क्या बनाया? ये बड़ी बड़ी कंपनियों का नौकर बना दिया। नौकर बनाने के बाद मुझे टेंशन, मतलब टारगेट्स दिए, इन टारगेट्स को अचीव करना, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करने की। पैकेज बहुत बड़े बड़े मिले, बहुत पैसा कमाया, लेकिन साथ में बीमारियां। कहते मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने नौकरी छोड़ दी, छोड़ के वापस इंडिया आ गए। अपने गांव में एक छोटी सा मड हाउस बना लिया और चारों तरफ ग्रीनरी। कहते अब ना मुझे कोई बीमारी है, ना मुझे कोई टेंशन है। और मैं टेंशन क्यों, मैं चारों तरफ पशु पक्षियों को देखता हूँ उछल कूद करते हुए, किसी को कोई टेंशन नहीं है। बंदरों को देखता हूँ कैसे कुलाचे मारते इधर उधर भागते हैं, पक्षियों को देखता हूँ किस तरह की इधर उधर चल रहे हैं, इनको कोई टेंशन ही नहीं है। जब ये अनपढ़ पशु पक्षी, जिनके पास बुद्धि है या नहीं है, जब इनको टेंशन नहीं है, तो मैं पढ़ा लिखा आदमी, इसने इतनी पढ़ाई की, मैं टेंशन क्यों लूं? क्या फायदा मेरी पढ़ाई लिखाई का? पढ़ लिख कर भी अनपढ़ रहे, बुद्धि होते हुए ही भी बुद्धिहीन हो गए। फिर उन्होंने संस्कृत पढ़ी, एमए किया, पीएचडी की, गीता का अध्ययन किया, और आज कहते हैं मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूं। क्या मैं पशुओं से बदतर हूं जो मैं टेंशन लूंगा? उनकी बात सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हुए। मैं कितनी सुंदर बात की। पशु पक्षियों को टेंशन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ना किसी से कंपेयर करते हैं, ना उनमें संचय की प्रवृत्ति होती है। आज खाया, आज दिन भर का हो गया, चले गए। उनको पता है ईश्वर ने, प्रकृति ने उनके लिए सब कुछ बना के रखा हुआ। कल सुबह फिर उठेंगे, फिर जितनी भूख लगेगी उतना खाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्यों संचय करें? संचय करिए, संचय के लिए जगह ढूंढिए, कहाँ उसको छुपा के रखना, फिर उसके लिए चौकीदारी करिए कि कोई लूट ना ले, कोई ले ना जाए। फिर वो प्रिजर्वेशन करिए उसका, क्यों खराब ना हो जाए। छोड़ो, प्रकृति हम तो रोज ही रोज कुछ ना कुछ देती है, रोज पेड़ों पे नए नए फल निकलते, क्यों ना वही खाएं।
तो जब हमारी प्रवृत्ति इस तरह की हो जाएगी, हमारे भी सारे दोष दूर होने लगेंगे, सारे टेंशन्स दूर होने लगेंगे। हम लोग जबरदस्ती के टेंशन्स लेते हैं, हम लोग खुद ही अपनी लाइफ को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, हम लोग सीधा बना ही नहीं रहना चाहते। हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, और जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है वो चीजें भी चाहिए। चलो आज सेल लगी, ये भी खरीद लाए, सेल लगी वो भी खरीद लाए, आज देखा इसमें 50% डिस्काउंट है, ये ले ले, ये इलेक्ट्रॉनिक की नई चीज आई है, अब उसकी जरूरत है या नहीं है लेकिन ले ले। हमारा काम 2 या 3 बेडरूम के फ्लैट में हो सकता है, लेकिन हमको तो पूरा बड़ा मकान चाहिए 1000 गज का, क्योंकि हमारे पास पैसा है। कैसे करें? उसके बाद उसको चाहे मेंटेन कर पाए या ना कर पाए, उसकी सफाई कर पाए या ना कर पाए, उसकी चौकीदारी कर पाए या ना कर पाए, अकेले एक कोने में कमरे में बैठे हुए उदास से पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। ये हमारी सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है ना। जगह जगह प्लॉट ले लिए, जगह जगह मकान ले लिए, उधर इन्वेस्ट कर दिया, उधर इन्वेस्ट कर दिया, किसने कहा था? और फिर उसको कहीं कोई कब्जा हो गया, उसको छुड़ाने दौड़ रहे हैं, कहीं किराए पे दे दिया, किराएदार खाली नहीं करा, उसके लिए दौड़ रहे हैं। पहले एसेट क्रिएट करिए अननेसेसरी के, उसके बाद फिर उसको बचाने के लिए दौड़ते रहिए। हम लोग खुद ही अपने कॉकस पे फंस जाते हैं, खुद ही परेशानियां मोल लेते हैं। तो जीवन को जितना हम सीधा साधा रखेंगे, जीवन तो है, इसको तो जीना है, हर एक सांस को लेना और तब तक लेते रहना जब तक हमारी अंतिम सांस ईश्वर ने हमको प्रदान की हुई है। हम उसके विरुद्ध नहीं जा सकते, और कोशिश ये करनी है कि हम ऐसे कर्म करें कि आने वाला जो जन्म हो हमारा, रीइंकार्नेशन हो, जिसमें हिंदू माइथोलॉजी बिलीव करती है, उसमें हमारे संचित कर्म हमको सुख प्रदान करें, संतोष प्रदान करें। हर आदमी सक्सेस चाहता है, सबको सक्सेस चाहिए, पढ़ता लिखता इसीलिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसीलिए बैठता, सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए। सक्सेस है क्या? कितने उदाहरण हमने देखे कि आईएएस कंप्लीट किया, उसके बाद विद इन 4 इयर्स उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसका तो कंप्लीट करके उधर तो जीत गए, लेकिन जो अपना जीवन था उसको जीने की कला उनको नहीं आई, वहां हार गए, जीवन से हार गए और जीवन कुर्बान कर दिया, समाप्त कर दिया अपने आप। इसको सक्सेस कहेंगे? कैसे पैसा कमाना ही सक्सेस है? पैसा कमाना अच्छी बात है, कमाना चाहिए, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, थोड़ा बहुत समय के लिए भी संचित भी होना चाहिए। राष्ट्र के पॉलिसीज के हिसाब से अगर हमको कोई धन संचित करना चाहिए, ये हर चीज की लिमिट होती है ना। और फिर ये इकोनॉमिक सक्सेस इज नॉट द कंप्लीट सक्सेस ऑफ लाइफ, इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अच्छा कॉम्पिटिटिव आपने अपने आप को बनाया, बड़े से एग्जाम पास कर लिए, बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, पैकेज मिल गया, नाउ ट्राई टू अचीव समथिंग मोर इन योर लाइफ। गधों की तरीके काम करते करते, पैसे कमाते कमाते, किसके लिए कमा रहे? जब खुद को बीमारियां लगा ली, बीपी हो गया, शुगर हो गया, हार्ट के पेशेंट हो गए, क्या कमाया आपने? इसी कमाने गए थे, इसी को कमाने के लिए इतनी पढ़ाई की थी, ये बीमारियां लेने के लिए आपने इतने कंपटीशन में बैठे थे? सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना, हम लोग रियलाइज नहीं करते, सोचते नहीं है। सुख इसमें नहीं है, ये जीवन का एक हिस्सा है। कहीं तो आप स्टॉपेज लगाइए, कहीं तो ब्रेक लगाइए, कहां तक भागते रहेंगे? सुख किसमें है? जिसमें शांति मिले, संतोष मिले, प्रेम हो, आप अपने परिवार के साथ अपना जीवन जिए, बच्चों को बड़े होते हुए देखें, परिवार में समय दें, अपने
आपके जो पेरेंट्स हैं उनको आप पे गर्व हो कि हमारा बेटा हमारा कितने संस्कार वाला है। सुबह जाता है, पैर छू के जाता है, शाम को आता है, पैर छूता है, हमारे पास बैठता है, आधा घंटा हमसे बातें करता है, हमारी समस्याएं पूछता है और उनको दूर करने का प्रयास करता है। सारा जीवन आपने कंपनी की समस्याओं को दूर करने में लगा दिया, अपने और अपने परिवार के लिए क्या किया? अच्छा, कोई आपसे पूछे आप किसके लिए कमाते हो? बड़ा छोटा सा सवाल है, किसके लिए कमाते हो? सब कहेंगे साहब अपने परिवार के लिए कमाते हैं। क्या दिया आपके परिवार को? पैसे दे दिए, कमा के धन दे दिया, बड़ा सा मकान दे दिया। इसके आगे कुछ सोचा कि परिवार को कुछ और भी चाहिए होता है? बच्चों को खुशी चाहिए होती है, बच्चों को साथ चाहिए होता है, बच्चों को परवरिश चाहिए होती है, बच्चों को संस्कार चाहिए होते हैं, जो हम देना भूल जाते हैं। और कहीं कमाते कमाते हम इतना कमाने लगते हैं कि बच्चों ने जो मांगा हमने उनको दे दिया, और फिर बच्चे उस पैसे को किस तरह से उपयोग कर रहे हैं हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। उनको भी लगता है चलो पीछा छूटा बच्चों से, हमारा समय नहीं खराब कर रहे हैं, ये लो तुम्हें कितना चाहिए, ये लो जाओ, पापा आज स्कूल में पार्टी है, आज बच्चों के साथ यहाँ जाना है, बच्चों के साथ वहां जाना है, आज वहां पार्टी है। आपने कभी पूछा रात को कितने बजे आ रहे हैं बच्चे, किस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी में क्या हो रहा है? कभी ध्यान दिया इस चीज पे? तो क्या कमाया आपने जीवन में? क्या यही जीवन है? एक चहुमुखी जीवन जीना चाहिए, एक मुखी नहीं कि हमें पैसा पैसा पैसा, बिजनेस कर लूं, प्रोफेशन में कमा लूं, 24 घंटे अगर डॉक्टर हैं तो 24 घंटे ऑपरेशन करता रहूं, इधर कर लूं उधर कर लूं। आप सेवा भाव रखिए, प्रोफेशन हो या बिजनेस हो या नौकरी हो, सेवा भाव रखिए, लेकिन वही सेवा भाव आपको अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने समाज के प्रति भी रखना चाहिए कि आप सबके ऋणी हैं। एक जीवन ऋणानुबंध है, बड़ा अच्छा शब्द मिला था मुझे थोड़े दिन पहले, किससे डिस्कशन हो रहा था। कब, कहाँ, कैसे, किससे मिलते हैं, ये हमारे पूर्व जन्मों के ऋण है। अभी हाल में 2 लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, पिछले जन्मों के कर्म थे, पिछले जन्मों के ऋण थे। 60-62 वर्ष की उम्र तक मैं जिनसे नहीं मिला था, अचानक उनसे मिला और मिलके इनकी प्रसन्नता हुई, कुछ कहने की बात नहीं। ये पूर्व जन्मों के कर्म है, पूर्व जन्मों के ऋण है। और जिनसे अभी हमको आज मिलना है या जिनसे हम मिल चुके हैं, वो सब पूर्व जन्मों के संचित कर्म है, पूर्व जन्मों के हमारे अनुबंध है। पता नहीं कहाँ से किसी शादी में आके कोई बाहर का, विदेश का आदमी आता है, उसके साथ इतनी आत्मीयता हो जाती कि हम लोग उनके साथ मतलब चिट्ठियां लिखनी शुरू कर देंगे। आजकल तो मैसेजेस वगैरह होते हैं, फिर घूमने भी चले जाएंगे, फिर उनके घर में जाके रहेंगे, उनका नमक खाएंगे। ये सब ऋण है, पूर्व जन्मों के ऋण है। ऐसे हम लोग जूम में सब लोग इकट्ठे नहीं बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग के पूर्व जन्मों के संबंध में जरूर रहे हो। हम तो एक स्टोरी को बहुत बिलीव करते हैं कि रीइंकार्नेशन की स्टोरी, और उसके बाद वी आर द क्लस्टर ऑफ सोल्स, जो हर जन्म में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। बस हम लोगों के रिलेशनशिप चेंज हो जाती है। जो आज भाई हैं, बहन हैं, मित्र हैं, हो सकता है अगले जन्म में माता बन जाए, अगले जन्म में पिता बन जाए, हम लोग का सेक्स चेंज हो जाए, वो सब है। But we are cluster of souls who meet again and again in each life. ऐसे कोई नहीं मिलता है। 8 अरब हो गई है जनसंख्या पूरे संसार की, कितने लोगों से आप मिलते हो? आप अपने शहर में कितने लोग से मिल लेते हो? कहाँ मिल पाते हो? तो जिनसे मिलते हो कहीं ना कहीं तो पुराने जन्मों का ऋण है, मिलने का अनुबंध है, तभी तो मिलते हैं, देखते हैं एक दूसरे को, मुस्कुराते हैं, प्रेम प्रदर्शित करते हैं, आदर प्रदर्शित करते हैं। जब सब चीजें इतनी सलीके से भगवान ने समेट के रखी हुई हैं, तो फिर उसकी सत्ता पर संदेह क्यों करना? क्यों कहना कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? और एक चीज और बता दूं आपको,
ये कभी मत सोचिएगा कि आपके साथ ये नहीं हो सकता। कई बार हो जाता है ना, आपके यहाँ कुछ ऐसी बात हो जाए या कोई ऐसा घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए, अरे ये कैसे हुआ, ये तो हमारे यहाँ होना नहीं चाहिए था, या हमारा बेटा तो ऐसा था ही नहीं, या हमारी बेटी तो ऐसी थी नहीं। एनीथिंग कैन हैपन टू यू। ये कभी मत सोचिएगा कि हमारे साथ ये नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। रात को आराम से सो रहे हैं, सुबह उठे, ब्लैडर ही नहीं खुल रहा, यूरिन ही नहीं आ रहा, जा डॉक्टर के पास बैठे हुए, अच्छे खासे रात को सोए थे, सवेरे आईसीयू में जाके नींद खुली आपकी। और जब ऐसा कुछ हो तो कभी ईश्वर से मत कहिएगा कि मेरे साथ क्यों हुआ, ये गलत काम मेरे साथ क्यों हुआ। क्योंकि जब वो आपके ऊपर कृपा कर रहा था, आपके ऊपर कृपा बरसा रहा था, आप पर धन की बरसात कर रहा था, आपके ऊपर प्रेम की बरसात कर रहा था, क्या तब कभी आपने ईश्वर से पूछा कि मेरे साथ ही क्यों? तब आपने कभी सोचा कि आपके पड़ोसी को इतना पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, या उस गरीब का इतना बड़ा मकान क्यों नहीं बन रहा है, या उस भिखारी को इतना पैसा क्यों नहीं मिल रहा जितना मुझे मिल रहा है? तब तो आपने नहीं कहा वाई मी। अब जब कष्ट आ रहा तो वाई मी। ये सोच बदलिए, ईश्वर की सत्ता को स्वीकारिए। ईश्वर तो महान है। महान क्या मतलब, उसके बारे में आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। आपकी विचार शून्यता हो गई है, हो जाएगी। उसके बारे में जो जो आप चीजों को देखते जाएंगे, नापते जाएंगे, तो आप कहेंगे ये कैसे चीजें हैं, कैसे चलाता है संसार को, किस तरह करता है। ईश्वर पे विश्वास। इस पे एक छोटी सी स्टोरी मेरे को याद आई। एक पति पत्नी, नई नई शादी हुई थी, वो घूमने गए। जहाँ गए वो हिल स्टेशन था, वहीं पे एक बड़ी सी झील थी। झील में वो लोग बोटिंग करने चले। बोटिंग करके जब लौट रहे थे तो अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया। तूफान आ गया तो बहुत लहरें बड़ी ऊंची उठने लगी, और उनको, जो लड़की थी, लेडी, बहुत डरने लगी। लेकिन जो हस्बैंड था वो बहुत काम एंड क्वाइट, ही वाज, उसका बैकग्राउंड डिफेंस का था, आर्मी पर्सन था। तो उस लड़की ने कहा कि पता नहीं हम लोग का आखिरी सफर ना हो, कि हमारी नाव डूबने वाली है, इतना तूफान आ रहा, तूफान रुक नहीं रहा, बड़ी बड़ी, और हम लोग को तो रास्ता भी भटक गए हैं कि झील में किस तरफ जाना है। लेकिन वो एकदम काम एंड क्वाइट बैठा रहा, शांति से मुस्कुराता रहा, शांत बैठो, सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा हम लोग मरने जा रहे हैं, ये हम लोग का आखिरी वक्त है, देखो नाव में पानी भर रहा है, तुमको डर नहीं लग रहा? तो उसने कहा नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। तो तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? तो उसने एकदम से अपनी म्यान से तलवार निकाली और उस लेडी के, अपनी वाइफ के गले में लगा, और पूछने लगा क्या तुमको डर लग रहा है? कहती नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानती कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। कहता देखो, नंगी तलवार तुम्हारे गले के पास है, और कभी भी तुम्हारी गर्दन काट सकता हूँ। कि तुमको मेरे पे विश्वास है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें डर नहीं लग रहा। मुझे भी ईश्वर पे इतना ही भरोसा है। इस वक्त उसने भी इसी तरीके नंगी तलवार हमारी गर्दन के पास लगाई हुई है, लेकिन मुझे पता है ईश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने हमको उत्पन्न किया है, वो जो भी करेगा अच्छा करेगा। अगर उसने हमको मारना होगा मारेगा, उसमें भी हमारी भलाई है, और अगर हमको बचाना होगा तो बचाएगा, उसमें भी हमारी भलाई। क्योंकि वो तो गलत कर नहीं सकता ना, वो तो हमसे प्रेम करता है, हम तो उसी के पुत्र पुत्री। इतना विश्वास होना चाहिए ईश्वर में, दृढ़ विश्वास। जब तक ऐसा विश्वास नहीं होगा तब तक हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता। जब हमारे मन में यह सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, जब सब कुछ ये आ जाएगा, जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और वो कभी गलत नहीं करता है, मन तो बैलेंस हो गया ना, जीवन बैलेंस हो जाएगा, आपकी सोच ही बदल जाएगी। लेकिन सारी प्रॉब्लम हम लोग की सोच की है, कि हम अपनी सोच कैसी रखते हैं।
उसने जीवन दिया है, ना वो अच्छा जीवन था ना बुरा जीवन था, उसने दिया जीवन। अब उसको अच्छा या बुरा बनाना हमारा काम था, और हमारा काम उसको अच्छा बुरा हमारी सोच बना सकती है। हम चाहें तो उन क्षणों में हंस सकते हैं जिन क्षणों में दूसरे लोग रोते हैं, और चाहें उन क्षणों में रो सकते हैं जिन क्षणों में लोग हंसते हैं। इसमें भी कल एक व्याख्यान में बैठा हुआ था, बड़ी अच्छी स्टोरी बताई, सबने सुनी भी होगी। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ था, उसपे सब कारीगर लगे हुए थे। तो एक पत्रकार वहां पहुंचा और एक के पास पहुंचा, एक से पूछा तुम क्या रहे हो? तो उसने एकदम भड़कते हुए कहा, वो दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। दूसरे कारीगर के पास पूछा क्या कर रहे हो? उधर पत्थर पे सर फोड़ रहा हूं अपना। बोलो, चुप हो गया। तीसरे के पास पहुंचा, क्या कर रहे हो? उसने बच्चों को पालने के लिए अपना जीवन गला रहा हूं। चौथे के पास पहुंचा, क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे सुबह 6 नहीं हथौड़ी लेके चल टक 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 लगा हुआ। आगे बढ़ा, एक और मजदूर के पास पहुंचा, वो सीढ़ियों के पास अपनी बट्टी से रगड़ रहा था, सीढ़ियों को प्लेन कर रहा था, मुलायम कर रहा था, जिसको कहते हैं उसकी जो चिकनाई लाने के लिए पॉलिश की जाती है, वो कर रहा था। उससे पूछा कि भैया तुम क्या कर रहे हो? उसने, मैं तो भगवान का काम कर रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ ठाकुर जी विराजेंगे जब मंदिर बनेगा, इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ के ठाकुर जी अंदर जाएंगे, मैं चाहता हूँ उनके पैरों को कष्ट ना हो, उनके पैरों में कहीं कोई चुभ ना जाए, इसलिए इसको मुलायम कर रहा हूँ सीढ़ी। देखिए काम वही है, मंदिर एक ही बन रहा है, एक ही ठेकेदार के सब मजदूर हैं, लेकिन सबका परसेप्शन अलग अलग है लाइफ के बारे में। और जब शाम को काम खत्म होगा तो सबको मजदूरी भी एक ही जैसी मिलेगी। सुबह सब एक ही टाइम में आए हैं, शाम को सब एक ही टाइम घंटी बजने में सब काम खत्म करके जाएंगे। दिन भर सब वही काम कर रहे हैं, उसी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन जीवन के प्रति परसेप्शन सबका अलग अलग। कोई कह रहा मैं सर फोड़ रहा हूं, कोई कह रहा तुम देख नहीं रहे हो इतना चिड़ा हुआ, और कोई कहता मैं ईश्वर का काम कर रहा हूं, उसको उसी में आनंद आ रहा, पल पल में ईश्वर का नाम ले रहा है। जो मैंने शुरू में कहा था ना कि हमको हर चीज में 24 घंटे ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए। दिमागी तौर पर ये सोचना चाहिए हम उसी का काम करें, उसी ने हमको भेजा है। सिर्फ परसेप्शन चेंज हो, सब कुछ सिमिलरिटी है, उसी से उसके जीवन जीने का, उसका बात करने का, उसकी सोच का ढंग चेंज हो। कुछ ने उन क्षणों को बड़े रोष के साथ बिताया, गुस्से में बिताया, टेंशन में बिताया, उन्हीं क्षणों को दूसरे ने आनंद में बिताया, भजन गाते हुए बिताया, ईश्वर का नाम लेते हुए बिताया, उसका शुक्रिया अदा करते हुए बिताया, और ईश्वर की सेवा में बिताया। सब कुछ सिमिलरिटी है, इसी तरीके हमारा जीवन है। हम सब लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं, बस ये परसेप्शन चेंज हो जाए, सोच चेंज हो जाए, जीवन जीने का ढर्रा ही बदल जाए। हम क्या सकते हैं? हमारे हाथ में है क्या? कुछ भी तो नहीं। एक एक सांस हम लोग की ईश्वर की दी हुई है, हम लोग बिल्कुल ब्लैंक हैं। आप सोचे कि हम ये कर लेंगे या वो कर लेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। सोच चेंज होनी चाहिए। इसमें एक मुझे बहुत अच्छी, हमने अभी थोड़े दिन पहले स्टोरी पढ़ी, मैं थोड़ी स्टोरी ज्यादा सुनाता हूँ, उस पर कहीं ना कहीं मुझे एक ब्लिंक नजर आता है, बातों को समझाने का बहुत, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। कि एक साधु थे, वो नाव पे रोज, एक गरीब नाविक था, उसकी नाव से रोज नदी पार करके जाते थे, अपने घर से मंदिर जाते थे, पूजा करके शाम को लौटते थे। वो नाविक को कुछ देना चाहते थे कि वो कभी नहीं लेता था, कहता नहीं भगवान की सेवा। तो वो रास्ते भर जितनी देर नाव चलती रहती थी, वो नाविक बिल्कुल अनपढ़ था, उसकी कोई विद्या नहीं थी, उसने कोई विद्या अर्जन नहीं किया था। तो उसको श्लोक सुनाते चलते थे, फिर श्लोक के अर्थ सुनाते चलते थे।
भगवान के विषय में बताते चलते थे। इस चीज को करते करते महीनों सालों बीत गए। 5-7 साल बाद जब थोड़े साधु कृष्णकाय हो गए, तो चलना फिरना थोड़ा उनका कम हो गया, तो उन्होंने एक दिन नाविक से कहा कि देखो, मैं पहले बिजनेसमैन था, उद्योगपति था, मेरे पास काफी धन था, लेकिन मेरे परिवार में कुछ ऐसी आपदा आई कि मैं सब कुछ छोड़कर साधु बन गया। लेकिन धन मेरे पास अभी भी है, मैं वो धन तुमको देना चाहता हूं। तुम वो सारा धन, लेकिन मुझे लगता तुम उसके पात्र। तो इसके बाद जो नाविक ने उत्तर दिया, उससे मेरी आई वाज टोटली थ्रिल्ड। कहता, नहीं साधु महाराज, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मैंने नहीं कमाया, जिसके लिए मैंने प्रयास नहीं किया, वो मैं क्यों लूं? और आप ही तो रोज मुझे अच्छे अच्छे श्लोक सुनाते हैं, भगवान की बातें सुनाते हैं। अब तो मैं जब आपकी बातें सुनता हूं, मुझे लहरों में भी वही नजर आते हैं। जब मैं नाव चलाता हूं, मुझे भगवान लहरों में नजर आते हैं। तो जो मेरा नहीं है, मैं वो कैसे ले लूं? मैं ऐसे ही अच्छा हूं। मैं अगर ये धन ले गया, अपने बच्चों को दिया, जिसमें मेरी मेहनत नहीं है, मैंने जो नहीं कमाया है, तो मेरे कहीं बच्चे उस धन को प्राप्त करके बर्बाद ना हो जाएं, कुछ संगति में ना पड़ जाएं, दुरुपयोग ना सीख जाएं। यही कहानी खत्म। लेकिन उसके साथ एक प्रश्न था कि इन दोनों में साधु कौन था? क्या साधु वो था जो उद्योगपति था, घर पे आपदा आई तो डर के मारे उसने साधु वेश धारण किया, कुछ ग्रंथ पढ़ के श्लोक सुनाता रहा नाविक को? या वो नाविक जिसने जीवन जीने का एक आनंद लिया, ईश्वर का साथ किया, अनपढ़ था? ये प्रश्न मैं आप लोग के लिए छोड़ जाता हूं। जीवन का आनंद लीजिए, बस प्रयास करते रहिए। किस तरह से जीवन को जिया जा सकता है, किस तरह से खुश रहा जा सकता है, खुद से पूछिए। क्या होता है ना, क्रोध में मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, क्रोध बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है। क्रोध भी कभी कभी लगता है कि जरूरी है, बच्चों पे कभी कभी क्रोध करना चाहिए, उन पे संस्कार देने के लिए उनको डांट डपट किया जाता है। लेकिन जब हम आपे से बाहर हो जाते हैं, तो क्रोध वो हो जाता है जैसे चूल्हा जल रहा हो और अचानक उसकी आग बाहर भड़क जाए, वो सब कुछ जला देती है। और क्रोध से कभी किसी बात का समाधान नहीं होता। क्रोध समाधान नहीं है, क्रोध अपने आप में एक समस्या है। कभी भी आपकी समस्याओं का, आपकी प्रॉब्लम्स का, आपकी कन्वर्सेशन का रिजोल्यूशन क्रोध से नहीं हो सकता, बल्कि क्रोध से समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये अपने आप में एक समस्या है। शांत बनिए, निश्चल बनिए, प्रेम के साथ रहिए, कभी क्रोध मत करिए, ना अपनों से, ना परायों से, और ना ही ईश्वर के प्रति। क्या मिल जाएगा क्रोध करने से? आप कुछ भी तो नहीं, बल्कि नई नई समस्याएं खड़ी हो जाती है। जब भी क्रोध करने लगे ना, तो ये समझ लीजिए, सोचिए कि हमारे क्रोध के बाद उसका क्या रिएक्शन होगा, सामने वाले का क्या रिएक्शन हो सकता है। उसके प्रति सतर्क रहिए, समुद्र बनिए गहरा, जो सब कुछ सह लेता है, सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, बहुत गहरा। सबसे गहरा समुद्र देखिए पैसिफिक सी है, प्रशांत महासागर, इसीलिए उसका नाम प्रशांत है, हमेशा शांत रहता है, बहुत गहरा है। जितनी गहराई अपने में कर ले, बहुत कम लहरें होती, शांत, शांत चित्त। देखिए कितना आनंद आता है। शांत रहने से बड़ा आनंद कहीं नहीं। समुद्र से मुझे एक छोटी सी बात याद आई कि एक बार समुद्र के किनारे एक छोटा बच्चा था, खेल रहा था। अचानक समुद्र की लहर आई और उसकी चप्पलें ले गई।
तो बच्चे ने समुद्र के किनारे हाथ से लिख दिया, समुद्र चोर है। तभी एक मछुआरा समुद्र से मछलियां पकड़ के लाया, उसको बेच के उसने जीवन यापन किया, तो उसने लिख दिया, समुद्र मेरे घर को चलाता है, मेरा जीवनदायिनी। उसी समुद्र में एक यंग लड़के की डूबकर मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मां ने लिखा, समुद्र हत्यारा है। और उसी दौरान एक अन्य पथिक को समुद्र से सीप मिलता है, जिसको खोलता है उसके अंदर बहुत बड़ा मोती मिलता है। कहता समुद्र तो बहुत बड़ा दानी है। समुद्र वही है, समुद्र वही है। किसी ने उसको चोर कहा, किसी ने उसको हत्यारा कहा, किसी ने उसको कहा कि हमारे जीवन यापन का स्रोत है, और किसी ने उसको दानी कहा। फिर समुद्र की एक बड़ी सी लहर आई, उसने चारों चीजें, लिखी हुई चीजों को मिटा दिया। उस पर कोई असर नहीं। लोग तो कहते ही रहेंगे। हम लोग की सभी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग रिएक्शन बहुत करते हैं। लोग तो कहेंगे ही, कोई चोर कहेगा, कोई हत्यारा कहेगा, और कुछ लोग तारीफ भी करेंगे, कोई दानी कहेगा। लेकिन आपको वही रहना जो आप हैं, आप वही बने रहिए, समुद्र की तरह गहरे बने रहिए, अपना कर्तव्य करते रहिए, अपने जीवन को जीते रहिए, ईश्वर की साधना में लगाए रहिए, ईश्वर की सत्ता में बिलीव करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए। समुद्र बनिए, जो कुछ कहता है कह ले दीजिए, कभी रिएक्ट मत करिए, बस चीजों को एकदम से साफ कर दीजिए, किसी चीज का कोई असर नहीं। अंदर गहराई होनी चाहिए, अंदर आपके भगवान बैठे हुए, वो हर चीज को देख रहे हैं। और वही आपने अगर इन चीजों का अपने ऊपर असर ले लिया, तो जिसने चोर कहा उसके साथ फिर आप चालू हो जाएंगे, या तुम चोर, तुम्हारा परिवार चोर, फिर आगे गाली गलौज शुरू हो जाएगी। जिसने हत्यारा कह दिया उसके फिर आप भी शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आज एक बहुत अच्छी स्टोरी, आज मैं सुबह एक व्याख्यान में बैठा था, इधर 3 दिन लगातार प्रवचन बैठा रहा, इसलिए मैं यहाँ पर अटेंड भी नहीं कर पाया। बड़ी सुंदर स्टोरी सुनाई, मैं आप सोचा था भूल रहा हूँ कहीं। आजकल जो हम लोग दान दक्षिणा करते हैं ना, तो कोशिश रहती, किसी टाइम तो होता था, लोग, आपको याद होगा, लोग धर्मशालाएं बनवाते थे, कुएं खुदवाते थे, गौशालाएं लगवाते थे, और कहीं पता नहीं लगता था किसने धर्मशाला बनवाई है, किसने क्या किया, वो चलती रहती थी, मैनेजर चलाते रहते थे, सेठ साहब कभी सामने नहीं आते थे। और आज के टाइम में, जैसे मैं शुरू में बताया आपको कि ईश्वर की 4 माला कर लेंगे और सोचेंगे कि ईश्वर हमको हमारा हर बात को माने, उस तरीके से कहीं हमने 1100 भी दिए, फोटो खिंचवाने के लिए बैठ जाएंगे। कहीं एक फोटो तो ऐसी देखी थी जिसमें एक हॉस्पिटल में 7 नेता लोग एक मरीज को देखने गए हैं, और उसको एक केला दे रहे हैं, और 7 की फोटो है, 7 लोग एक केला दे रहे हैं। ये फोटो खिंचवाने वाली बड़ी स्थिति। तो उसमें व्याख्यान में जो स्टोरी थी, आपको भी अच्छा लगेगा, जब वो ऐसे जो आदमी को बहुत तलब थी फोटो खिंचवाने की, हर जगह कुछ भी करेगा वो साथ में फोटो, ये इन्होंने किया है, साथ में फोटो, अखबार में फोटो निकल आए, सोशल मीडिया आजकल बहुत है, फेसबुक पे डाल दिया मैंने ये किया, और व्हाट्सएप पे डाल दिया ये किया, रील्स पे डाल दिया, इंस्टा, जितने भी सोशल मीडिया के होते, यूट्यूब बना लिया अपने चैनल में, इनकी कृपा से ये हो रहा है, ये इन्होंने ये दान किया, वो पुण्य किया, खूब फोटो। जब उनकी मृत्यु हो गई तो ऊपर पहुंचे, स्वर्ग के द्वार पे सीधे पहुंच गए, मैंने इतना जीवन भर दान किया, इतनी फोटो खिंचवाई जगह जगह, मेरा तो यही स्थान। द्वारपाल से कहा, ताला खोलो, मुझे अंदर जाना है। कहते नहीं कि आपका स्थान वो है, तो वो तो नरक का द्वार है, मैंने इतने दान पुण्य किए, मुझे तो स्वर्ग में जाना चाहिए। कहता नहीं नहीं, आपका वो द्वार है। कहते अरे तुम चाहो तो सोशल मीडिया में मेरी फोटो देख लो, कितने मैंने दान पुण्य किए, जीवन भर मैंने दान करता रहा, लोगों का पुण्य करता रहा, लोगों का ये करता रहा। कहते देखिए, आपने जीवन भर फोटो खिंचवाई है, स्वर्ग में अंदर एक स्टेडियम में आपकी फोटो लगी हुई है, और फोटो वाले हैं आप, फोटो अंदर लगी स्वर्ग में, लेकिन आपने जो कर्म किए हैं
वो सब उधर के लिए जाने के लिए। तो जो ये फोटो खिंचाव का यंत्र है, तो ऊपर वाला भी जानता है कि कौन आदमी वाकई में काम कर रहा है, वाकई में आपका परसेप्शन लाइफ के ऐसे कि दूसरों की मदद करनी, समाज की सेवा कर रहे हैं, या सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं। फोटो खिंचवा रहे हैं तो वो भी स्वर्ग में फोटो ही रखेगा आपकी और आपको भेज देगा नरक के स्थान पे। तो इसलिए जिस काम को करें पूरे मन के साथ करें, पूरे मनोयोग के साथ करें। जैसे वो सर्जन होता है ना, जब सर्जरी करता है तो जिस जगह की सर्जरी करती खाली उतनी जगह खुली रहती है, बाकी पूरा शरीर ढका रहता है, कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि उसका दिमाग न भ्रमित हो। ऐसे अगर आप कुछ पुण्य करना चाहते हैं, कुछ दान करना चाहते हैं, कुछ भला करना चाहते हैं, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहते हैं, तो सिर्फ उसी तरफ दिमाग लगाइए, फोटो की तरफ मत लगाइए। फिर वो आपकी चीजों को बहुत हल्का कर देता है। 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट में मैं आज की एक समस्या को लेके आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाह रहा था। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़े दिन पहले कोटा में 3 लड़कों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। उसमें एक एमबीबीएस का था स्टूडेंट, वो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था, एक आईआईटी की तैयारी कर रहा था, एक कोई और सब्जेक्ट की थी। 3 लड़के एक साथ हॉस्टल में रहते थे, तीनों लोगों ने सुसाइड कर लिया। कितनी बड़ी बात है। हम लोगों ने खबर पढ़ी, हो सकता है उस शहर में फ्रंट पेज पे आई हो, टीवी पे भी आई थी, दिखाया भी गया किस तरीके से बॉडी ले जा रहे हैं। हम लोग के शहरों में छोटी सी एक पंक्ति आई होगी, हम लोग देखा, उसको पढ़ा दिया। उसके बाद जो रिपोर्ट आई है कि पिछले 1 महीने में 20 बच्चों ने इस तरह सुसाइड किया है कोटा में। सोचिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उन परिवारों का सोचिए, उन पेरेंट्स का सोचिए। मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ ये, अपने पेरेंट्स का सोचो जिन्होंने तुमको पाल कर इतना बड़ा किया, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने अपनी सारे कंसंट्रेशन किया, इस लायक बनाया कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक बनो, फिर आपको कोटा में एडमिशन दिलवाया, इतना खर्चा किया आपके ऊपर, और आपने उसका क्या सिला दिया? सुसाइड। और पेरेंट्स के लिए भी मैं कहना चाह रहा हूं, क्यों इतना प्रेशराइज करते हो बच्चों को कि आईआईटी में ही आना है, एमबीबीएस में ही आना है, डॉक्टर ही बनना है? क्या उसके अलावा कोई जिंदगी नहीं है? मैं पहले भी अपने के व्याख्यान में कह चुका हूं कि 40 बच्चे होते हैं क्लास में, और हर बच्चे का पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा क्लास में टॉप करे। कहां से करेगा भाई? 1 से 40 तक है ना, कोई टॉप पे होगा, कोई नीचे होगा, सबसे आखिरी में कहीं ना कहीं, तो कुछ लोग बीच में होंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी क्यों बढ़ जाती है, और हम बच्चों के ऊपर इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों लाद देते हैं कि ऐसा हो गया तो ठीक है, वरना जिंदगी नरक है, जिंदगी बेकार है। जिंदगी बेकार नहीं है। जिंदगी हमको मिली है जीने के लिए, सुसाइड करने के लिए नहीं मिली है। अगर बच्चों में ऐसी कोई, मैं अब भी कह रहा हूं कि ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि वो नहीं पढ़ सकते, वो नहीं compete कर सकते हैं, वो इतना टेंशन नहीं झेल सकते हैं, टॉक टू योर पेरेंट्स। ये जो कम्युनिकेशन गैप हो गया है ना, ये बहुत खतरनाक है पेरेंट्स और बच्चों के बीच का। और यही कम्युनिकेशन गैप, इन चीजों को रिजल्ट आ रहा है सुसाइड का, ऊटपटांग हरकतों का। बच्चे पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप उनको नहीं, तुम्हें तो आईआईटी करना नहीं है भाई, कैलिबर। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर एक की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। बच्चों को कहना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं इतना तनाव नहीं झेल सकता, मुझे कोई इजी चीज चाहिए। हो सकता है किसका म्यूजिक में उसमें हो, किसी को फिल्मों की हो सकता है कि उसमें एक्सपर्टाइज हो, किसी को और सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, कोई और चीजों पे हो सकता है। बस उसका बेस ये होना चाहिए कि आपने उसको अच्छे संस्कार दिए, गलत रास्ते पे ना जाए। उसकी पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिए, उसको अच्छे संस्कार दीजिए, उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको कोर्स ज्वाइन कीजिए, वरना ऐसे ही जाने जाती चली जाएंगी। 20 जाने कम नहीं होती 1 महीने में। और एक साथ एक कमरे के 3 बच्चों की जान, आप जो लोग वहां पे होंगे उनकी हालात सोचिए क्या, जिन्होंने खुद देखा होगा ये जवान लड़कों को मरते हुए, जवान बच्चों को। और ये मान के चलिए सुसाइड कोई किसी तरीके का हल नहीं है। स्वामी जी ने कहा है कि सुसाइड करने के बाद हम लोग कोई एंजल नहीं हो जाते हैं, हम कोई गॉडली फिगर नहीं हो जाते हैं।
हम खुदा नहीं हो जाते मरने के बाद, हम वही रहते जो हैं, हमारे कर्म वही रहते हैं, हमारे संचित कर्म हमारे साथ ही जाते हैं, हमारा स्वभाव वही रहता है। अगर मरने के बाद या सुसाइड करने के बाद कोई भगवान बन जाता हो, कोई एंजल बन जाता हो, कोई भगवान का दूत बन जाता हो, तो सारे संसार को समुद्र में कूद जाना चाहिए। एंजल ही एंजल हो जाएंगे, इंसानों की जरूरत क्या है? सब सुसाइड कर लो, 1 मिनट की तो बात है, काहे को जी रहे हैं, काहे को इतना लफड़ा किया हुआ है, काहे को मरे मरे घूम रहे हैं? सुसाइड इज नॉट ए सोल्यूशन। और अगर माइथोलॉजिकली देखें, रिलीजियसली देखें, तो सुसाइड के बाद जीवन का परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं होता है, हम वही आत्माएं हैं। बस शरीर खत्म हो गया, दोबारा रीइंकार्नेशन में जाएंगे, हम इन्हीं चीजों के साथ जाएंगे, जो हमारे संचित कर्म है उन्हीं को लेके जाएंगे। वरना कूद जाइए, बन जाइए एंजल। एंजल नहीं बनता कोई, कोई खुदा नहीं बनता है, कोई ईश्वर नहीं बनता है, कोई ईश्वर का दूत नहीं बन जाता है। तो भगवान के लिए इस तरह के कदम ना उठाएं, कोई ना उठाए। समस्याएं हैं, उनसे लड़िए। समस्याएं हम खुद पैदा करते। मैं शुरू से सब आज के प्रवचन में कह रहा हूँ, आज के उद्बोधन में कह रहा हूँ, नॉट प्रवचन। ये समस्याएं हम खुद पैदा करते हैं। ईश्वर ने हमको ये जीवन दिया है, ये लाइफ दी है, जीने के लिए दी है। इसको अच्छा या बुरा बनाया हमने बनाया, हमारी सोच ने बनाया, उसके हम जिम्मेदार हैं। और अगर हमने इसको खराब किया है तो उसको अच्छा भी हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं आएगा ऊपर से ठीक करने के लिए। आप गाइडेंस ले सकते हैं, मेंटर हो सकता है, कोई आपको समझा सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है। ये क्या कि आप सुसाइड की बात सोचने लगे? कभी अपने पेरेंट्स का सोचा है? जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया, कितनी एक्सपेक्टेशंस होगी आपसे? कह दीजिए हम नहीं कर सकते, हो सकता है किसी और फील्ड में आप बहुत आगे बढ़े। मैंने तो एक, मेरे रिलेशन में एक लड़का है जिसने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद वो उसने बिल्कुल मतलब कोई नौकरी की तरफ ध्यान नहीं दिया, सीधे वो वीडियो शूट करने और सॉन्ग की शूटिंग पे चला गया। उसके बाद उसने फिल्म बना ली है, नॉइज इन प्रोडक्शन एंड उसमें डायरेक्शन में है, एक रीजनल लैंग्वेज में है, काम कर रहा है। वो कहता मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं कि नौकरी करने, मेरा तो यही क्रिएटिविटी मैं करना चाहता हूँ। और उससे जब मैंने बात की तो ही वाज सो कॉन्फिडेंट, ही जस्ट स्टार्टेड डूइंग, ही स्टार्टेड अर्निंग। एक और वीडियो देख रहा था मैं, उसमें एक चाय वाला है, उसने चाय एमबीए चाय वाला, उसने एक ब्रांड बना लिया अपना। कहता जितनी मैं एक दिन में अपने किसी इवेंट में जाता हूँ चाय बेचकर जो कमाता हूँ, उतना तो एक आईएएस की सैलरी होगी महीने भर की, मैं एक दिन में कमा लेता हूँ। और मैंने इसके साथ कितने अपने बाई प्रोडक्ट्स दिए, कितने मैंने और इवेंट बना लिए। मैं चाय की पत्ती बनाने लगा, उसको ब्रांड दे दिया मैंने कितने तरह के और बिजनेस शुरू कर दिए साथ में। ये सोच हमारी होनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और वही करें। प्रेशर इतना ना लें। आपको अगर किसी लेवल पे भी आता है कि आपको नहीं झेल सकते हैं, आप सुसाइड वाली बात आ रही है, तो इट इज बेटर यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स कि मैं नहीं झेल पा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा। पेरेंट्स खुद आएंगे, समझाएंगे, और यू शुड टॉक टू देम। एंड पेरेंट्स को भी चाहिए उनकी बात को सुने, समझे, और जो उनकी अच्छा भला हो वो करें। ये सुसाइड से हट जाइए, कोई एंजल नहीं बनता है, वरना सबको कूद जाना चाहिए समुद्र में और सब एंजल बन जाए। हम अपने संचित कर्मों के साथ आए थे और इन संचित कर्मों के साथ ही हमको अगले जन्मों में जाना है। ये जन्म हमें मिला है अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए, अपने संचित कर्मों को भोगने, अपने प्रारब्ध को काटने और अगले जन्मों के लिए प्रारब्ध को अच्छा बनाने के लिए, उसके लिए हमको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज आपने संतुलित जीवन कैसे जिए का पार्ट 23 लिया। अब मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ और उसके बाद वीएन चौधरी साहब तो सब बोलेंगे, और किसी का कोई प्रश्न बनता हो तो पूछ सकते हैं। वैसे नैब साहब, ये बात तो तय है कि हम लोग बच्चे कैरियर तो बना रहे हैं, पर कैरी क्या कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या वास्तव शुरू में से आपसे कहा कि हम लोग सक्सेस को क्या रेट कर रहे हैं, मतलब हमारी परसेप्शन सक्सेस के बारे में क्या है? क्या सिर्फ नौकरी लेना, सिर्फ पैसा कमाना, क्या यही सक्सेस है? आप इतने टेंशन के साथ 10 तरह की बीमारियां पाल लीजिए, कोई टीबी में जा रहा है, कोई बीपी में जा रहा है, कोई शुगर में जा रहा है। क्या लिया आपने, क्या अर्न किया? इतनी पूरी जिंदगी पढ़ाई में लगा के
आपको क्या मिला? और परिवार से आप कट गए, हम्म, परिवार को आप समय नहीं दे पा रहे हैं। परिवार क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको संस्कार दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, बच्चों को आपने पैदा किया है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनमें अच्छे संस्कार डालें। और आज की तारीख में अच्छे संस्कार डालना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि उनको इस दुनिया में आप लेके आए हो, ये आप ही की जिम्मेदारी है। आप जब तक उनमें अच्छे संस्कार नहीं डालोगे, तो कोई दूसरा बाहर से आके नहीं सिखाने वाला। कोई दूसरा आएगा, अपनी फीस लेगा, पढ़ा के चला जाएगा, कोई अच्छे संस्कार नहीं डालता। और अगर कोई गलत आदमी आ गया उनको इस तरह फीस लेके पढ़ाने वाला, तो उनका दुरुपयोग ही करेगा, उनको एक्सप्लॉइट करेगा और हो सकता है ब्लैकमेल करेगा। चलिए मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, और इस संबंध में कोई क्वेश्चन बनता तो पूछ सकते हैं। चलिए सर, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। एक बच्चों का जो गुरुदेव का थॉट है कि बच्चों के माली बने मालिक नहीं, सहायक बने शासक नहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं वो है। आपका साउंड बंद है ना साहब, साउंड खोल लीजिएगा, साउंड। भाई इससे सुंदर बात क्या हो सकती है? माली बनना, वही मैं कह रहा हूँ, आप उनको उनको देखभाल करें ना। अपने बाग की जो बगीचा आपने लगाया, जो फूल आपने लगाए, वो तो आप ही को देखने, पड़ोसी आके थोड़ी देखेगा, उसको तो बस चलेगा फूल तोड़ के ले जाएगा अपना पौधा निकाल के ले जाएगा। नैब साहब ने तो कंक्लूड बड़ा सारा बोल के शुरू से वहीं से किया था। संचित कर्म लेके आए हैं, संचित कर्म लेके चले जाएंगे, और ये जन्म मिला इसमें ऐसे कर्म करो जो संचित कर्म अच्छे हो, बात खत्म। और संतुलित है बात, जो सब्जेक्ट है संतुलित है, संतुलन रखना है। ब्रह्मलीन होने की भी जरूरत नहीं है, एक्चुअल देखा जाए तो संतुलित जीवन रखो, वही ब्रह्म है। ब्रह्मलीन भी वो ध्यानवान की समाधि की भी जरूरत नहीं है। अगर गृहस्थाश्रम में जीवन में अगर संतुलित जीवन बता लो, वो सबसे बढ़िया वही है, सबसे बढ़िया वही। सर, जब हर कर्म में आप ईश्वर का स्वरूप देखेंगे, अपने ग्राहक में, अपने मरीज में, आपके हर मिलने वाले में ईश्वर का स्वरूप देखेंगे, तो आप तो 24 घंटे समाधि में आए, कर्म भी करते जा रहे हैं और समाधि में भी है। इससे अच्छी समाधि क्या हो सकती है? बिल्कुल बस बस वही एग्जैक्टली वही है। जी मोहित जी पूछ रहे थे आप। हाँ सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आज के कंपटीशन के दौर में फिर बच्चों को किस सोच के साथ पढ़ाएं, फिर मतलब क्या सोच दें उनको कि बच्चों को, कंपटीशन का जमाना है, और कंपटीशन के जमाने में हम अगर सोच देते हैं तो टेंशन तो बच्चों को होती ही है, तो उससे क्या सोल्यूशन, सक्सेस मतलब उनको क्या समझाएं सक्सेस का मतलब? मैंने आज पूरे में बताया कि सक्सेस खाली इकोनॉमिक सक्सेस ही सक्सेस नहीं है, दैट इज ओनली पार्ट ऑफ सक्सेस। बच्चों को आप पढ़ाइए उनके इंटरेस्ट को देखते हुए। जब आप इंटरेक्ट करेंगे ना बच्चों के साथ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैलिबर है। आप ही घर के देखिए, 2 बच्चे होते हैं, उन दोनों का नेचर अलग अलग होता है। एक बहुत उच्छृंखल होगा, एक बहुत शांत होगा, एक बहुत पढ़ने वाला होगा, एक को पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, एक 10 घंटे पढ़ता रहेगा, उसकी समझ में नहीं आएगा, एक 5 मिनट में एक चैप्टर पढ़ेगा, उसकी समझ में आ जाएगा। तो आपको खुद देखना है, जब आप समय देंगे परिवार को, कि वो क्या कर सकता है, उसका कैलिबर क्या है, उसके कैलिबर के हिसाब से उसको चलाइए। देखिए, कंपटीशन खाली आज नहीं है, कंपटीशन तब भी था 40 साल पहले, जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते थे। जैसे कहते हैं महंगाई का, आज से 40 साल पहले की पिक्चरों में भी महंगाई का रोना था, और आज भी महंगाई का रोना। हम रोते रहेंगे तो रोते ही रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड है, कंपटीशन है, और बच्चों को, हम लोग को खाली एग्जाम के कंपटीशन के लिए नहीं, जीवन के कंपटीशन के लिए तैयार करना चाहिए। वी हैव टू प्रिपेयर इनको, टोटल उनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो। और सिर्फ नौकरी पाना ही कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। डॉक्टर बन सकता, 1 अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, उसकी जान तो ना चली जाए। नहीं दिया, ठीक है, डॉक्टर नहीं बने, कोई दूसरा चीज देखते हैं। तमाम ऑप्शंस है, सो मेनी ऑप्शंस। आप पेरेंट्स हैं, आपके आज की तारीख में तो पूरा संसार खुला, सोशल मीडिया में देखिए कहाँ, लेकिन हम खाली ये सोच रहे कि इसको डॉक्टर ही बनाना है, ये इंजीनियर बनेगा तो आईआईटी के नीचे जाएगा ही नहीं। तो फिर हम उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके कैलिबर के साथ खेल रहे हैं, उसके साथ हम बदतमीजी कर। आप उसका कैलिबर देखिए, आईआईटी का है कि नहीं। हर कोई आईआईटी में नहीं कम्पीट कर पाता है। कितने लाखों लोग बैठते हैं, और 3000, 4000, 6000, वो भी 3000 के ऊपर जो होते हैं, वो दूसरे अटैच जो कॉलेजेस उसमें जाते हैं। आपको आइडिया है इस चीज का? तो 6 लाख स्टूडेंट बैठता है, 6000 पास होता है, 1% ही तो पास होता है, या 99% कोई सुसाइड कर लेते हैं।
आखिर कहीं ना कहीं तो हम कंप्रोमाइज करते ही है ना, हम लोग अपने घरों में करते हैं। मैंने किया है कंप्रोमाइज, मेरी भी एक्सपेक्टेशंस थी, नहीं हुआ तो क्या हुआ। और उसके बाद मुझे लगता है जो आईआईटी के स्टूडेंट्स करते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा हमारी बेटी ने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के, वो यूएसए से उसने एमबीए कर लिया, वहां यूएसए में जॉब कर रही है, 1 करोड़ से ऊपर की उसकी सैलरी। जो आईआईटी के बच्चों को अच्छा, आईआईटी में भी जो टॉप के जो 10 पॉइंटर होते हैं या 8 पॉइंटर तक मान लीजिए, उन्हीं को वैसे जॉब मिलते हैं जो करोड़ों में होते हैं। जो नीचे वाले होते हैं ना, वो भी सब इसी तरह क्या कहते हैं, जाते हैं विप्रो वगैरह में 5 लाख 7 लाख वाले। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन मत रखिए बच्चों से कि वो पूरी ना कर पाए। उनको वातावरण दीजिए, देखिए उनको वातावरण दीजिए, उनको संस्कार दीजिए, उनको हर पढ़ाई की चीज दीजिए। जब संस्कार, मैं जब शुरुआत करता हूँ संस्कार से, संस्कार के मतलब ये है कि आपको उनको समझ में आना चाहिए कि उनको क्या करना है। उनको पुस्तकें उपलब्ध कराइए, उनको प्रॉपर एटमॉस्फेयर दीजिए पढ़ाई का। हमने कई ऐसे लोग देखे हमारे जानने वाले जिन्होंने कभी कोचिंग अटेंड ही नहीं करवाई बच्चों को, खुद घर में पढ़ाया और वो आईआईटी क्लियर कर गए, क्योंकि वो खुद भी आईआईटी से थे। उन्होंने कहा नहीं मैं पढ़ाऊंगा, और बच्चे क्लियर के, 2 बेटे थे, दोनों क्लियर कर गए, हमारे डिपार्टमेंट के ही थे। चीफ कमिश्नर रिटायर्ड, नाउ इज नो मोर, कोरोना में इनकी डेथ हो गई, लेकिन दोनों बेटे आईआईटी में थे, किया क्लियर, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि एक क्लरिकल कैडर के लोग, उनके बच्चे आईआईटी में कर गए और बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे नहीं कर पाए। तो कहाँ कमी रही हमारी, कहीं परवरिश की कमी रही, हमने बच्चों को समझा नहीं। उनके साथ बात करिए, समझिए, और कहीं कम्युनिकेशन गैप है तो आप अपनी बेटर हाफ से मदद लीजिए कि इससे बात करो, ये क्या चाहता है या क्या चाहती है। तो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत, देखिए बहुत सोफिस्टिकेटेड चीजें होती हैं जिसको हम लोग अरे रे बकवास करता है, ये कुछ नहीं, पढ़ना नहीं चाहता, ये कह के हम लोग हटा देते हैं, अरे इसका दिमाग लगता ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। कभी उससे बात करिए, तो आप जब थोड़ा सा बात करेंगे, हो सकता है आपके सामने फूट फूट के रोने लगे कि पापा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, या मुझे दिखाई नहीं देता है, ये मुझे फॉर्मूले ही नहीं समझ में आते, मेरे दिमाग से ऊपर से निकल जाते। फिर उसका आप सॉल्यूशन नहीं समझ में आता, चेंज कीजिए। जी सर। मोहित जी, दो दोस्त थे, वो आपस में बात कर रहे थे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला मेरा बेटा विदेश में है, 5 करोड़ का पैकेज है। दूसरा बोला मेरा बेटा भारतवर्ष में है, 15 लाख का पैकेज है, परंतु रात में मेरे साथ डिनर करता है। अब देखना होगा कि कौन सा बेटर है, ये आपको सोचना होगा। वो दूसरे स्तर की बात हो गई। प्रश्न नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। क्यों? उसका रीजन कारण है, जब संस्कार की बात आती है तो हम लोग बड़े प्रफुल्लित होते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि इतना बड़ा पैकेज है। और मैंने कहा ना, कैरियर बनाने में कैरी क्या कर रहे हैं भैया? क्या वो बात करता है आपसे? क्या वो करता है? सेंटिमेंट्स तो देखिए ना सर, वो तो आज पेरेंट्स के सेंटिमेंट्स कहाँ रह गए हैं सर? मेरा तो बेस ही संस्कारों से है। बस आदमी को परिवार से जुड़े रहना चाहिए, खुद भी बच्चों को भी, उनको जुड़े ही रहना है। मैंने तो ऐसे और आपने जो भी कहा ना कि कई प्रॉपर्टियां बना ली हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बताया कि एक व्यक्ति, भगवान ने भेजा हमको मसूरी घूमने के लिए, और ये 10,000 रुपए हैं। गए मसूरी में, 5,000 रुपए जो खर्च कर दिए घूमने फिरने में। 5,000 में फ्लैट बुक हो रहा था वहां पर। 5,000 एडवांस दीजिएगा और फ्लैट बुक करा दीजिएगा। बजे 5,000 लगा दिए फ्लैट में। वापस जब दिल्ली कानपुर आए तो अब सोचा कि इसकी किस्त कैसे देनी है, एडवांस दे के आए हैं। अब हमने क्या करा, कानपुर से मसूरी आने जाने का साधन कर लिया अपना, रखवाली करने लगी। भगवान ने तो हमें घूमने के लिए भेजा था 10,000 रुपए देके, पर करा क्या? क्यों? वही हम लोग खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अपनी सोच से क्रिएट करते हैं, और खुद नहीं समझते हम कैसे कॉकस में फंसते चले जा रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको कॉकस बताया था इसका, क्रेडिट कार्ड का, और अदरवाइज भी हम कितनी तरह की प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर लेते। और ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे गुरुदेव ने कहा था, मेरा बेटा अगर तेरे पास रहने के लिए मकान है और खाने के लिए रोटी है तो इसके चक्कर में मत पड़ना। मैं नहीं पड़ा चक्कर में, वास्तव में सही बात, मैं नहीं पड़ा चक्कर में। 99 का चक्कर है ना, जो 99 का, जी हाँ, वो आदमी को ले जाता है कहीं ना कहीं। तो मैं तो अपने माता पिता के मकान में रहता हूँ भैया।
चलिए, धन्यवाद आदरणीय वेंचल साहब, धन्यवाद आदरणीय एनके नाथ साहब, आपने समय निकाल समझ दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, मुझे जो मिला मैं उसमें ही खुश हूँ। मुझे जो मिला मैं उसमें ही खुश रहता हूँ, क्योंकि मेरी उंगलियां ही मुझे सिखाती हैं कि दुनिया में बराबर कोई नहीं। सही बात। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा